इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का यह मामला है, जिस पर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर सानी की अपील दायर कर दी है। 7 अप्रैल के फैसले में कई हुक्म हैं जिन पर नजर सानी की जरूरत है। दरख्वास्त में यह इस्तदा की गई है कि अदालत 7 अप्रैल का हुक्म कालादम करार दे। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का यह मामला है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर सानी की अपील दायर कर दी। 7 अप्रैल के फैसले में कई हुक्म हैं जिन पर नजर सानी की ज़रूरत है, ये दरख्वास्त में कहा गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा। देखिए, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी गई है और इसमें यह सदा की गई है कि अदालत 7 अप्रैल के हुक्म को कलअदम करार दे। इस अपील में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी ये नजरसानी अपील दायर की है, जिसमें यह सदा की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें कई हुक्म है और जिस पर नजरसानी की जरूरत है। और ये कहा गया था इस फैसले में अदालत की जानिब से कि अदम एतमाद की तहरीक पर 9 अप्रैल को वोटिंग कराई जाए और इस वोटिंग के नतीजे में इमरान खान की जो हुकूमत थी साबिक वज़ीर आज़म की, वो चली गई थी। और अब जो है वो इस अपील में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उसमें ये कहा गया है कि अदालत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जायजा नहीं ले सकती और 7 अप्रैल के फैसले के जरिए इख्तियारात की तक़सीम के आईनी उसूल से इन्हराफ किया गया। अदालतें पार्लिमानी कार्रवाई पर एक हद से ज्यादा नहीं जा सकती और ये भी कहा गया है इस दरख्वास्त में कि इतवार के रोज अदालत लगाने की भी कोई इमरजेंसी नहीं थी। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।